नमस्कार। एक बात बताइए, क्या आपको भी आजकल ऐसा लगने लगा है कि हर दूसरे दिन दुनिया में कहीं ना कहीं से भूकंप की खबर आ रही है? तो सवाल यह है कि क्या सच में भूकंप बढ़ गए हैं या फिर ये सिर्फ हमारा वहम है? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं। ये सवाल हम सबके मन में आता है ना? खास तौर पर जब टीवी खोला या फोन उठाया और तबाही की तस्वीरें सामने आ गईं, तो ये लगना तो बिल्कुल लाजमी है कि यार ये भूकंप कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। पर क्या ये जो हमें महसूस हो रहा है वो सच भी है? तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार मोड़ पर। एक तरफ है वो जो हमें लगता है, हमारी परसेप्शन, और दूसरी तरफ है वो जो साइंस और डेटा कहता है, यानी कि असलियत। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है, अगर हम दुनिया भर का डेटा देखें तो वो ये बिल्कुल नहीं कहता कि भूकंपों की संख्या में कोई बड़ा उछाल आया है। मतलब जो हमें लग रहा है और जो असलियत है वो दो अलग अलग बातें हैं। और सिर्फ छोटे मोटे भूकंपों की ही बात नहीं हो रही। अगर हम बड़े भूकंपों को देखें, मतलब 7 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले, तो उनकी संख्या भी पिछले कई सालों से, मतलब हिस्टोरिकली, लगभग स्टेबल ही रही है। और यही तो वो भूकंप हैं जो सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं। फिर भी इनकी संख्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, है ना? अगर डेटा कह रहा है कि बड़े भूकंप नहीं बढ़े, तो फिर हमें ऐसा लग क्यों रहा है? आखिर ये भावना आई कहां से कि दुनिया भर में आपदाएं बढ़ती जा रही हैं? चलिए अब इसी पहेली को सुलझाते हैं। अब हम उन वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी सोच और असलियत के बीच ये फर्क पैदा कर रही हैं। और यकीन मानिए, इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प हैं। कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं तो कुछ हमारे दिमाग से। तो असल में हमारी इस सोच के पीछे 3 बड़े कारण छिपे हैं और हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। पहला है हमारी बेहतर होती टेक्नोलॉजी, दूसरा है तेजी से फैलने वाली यानी वायरल खबरें, और तीसरा है हमारे शहरों का लगातार बढ़ना। तो सबसे पहली वजह है टेक्नोलॉजी। देखिए, आज हमारे पास इतने एडवांस साइज्मोग्राफ्स हैं, मतलब इतने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो छोटे से छोटे झटके को भी पकड़ लेते हैं। ऐसे झटके जो शायद दशकों पहले किसी को पता भी नहीं चलते थे, वो आज रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भूकंप बढ़ गए हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारी उन्हें पकड़ने की क्षमता बढ़ गई है। दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है हमारा 24/7 न्यूज़ और सोशल मीडिया का जमाना। सोच कर देखिए, आज दुनिया के किसी भी कोने में एक हल्का सा भी झटका आता है तो वो खबर मिनटों में हमारे फोन पर होती है, वायरल हो जाती है। और जब हम लगातार ऐसी खबरें देखते हैं तो दिमाग में क्या बैठेगा? यही कि अरे बाप रे, हर जगह हर समय भूकंप ही आ रहे हैं। और अब आते हैं तीसरी वजह पर, जो है बढ़ता शहरीकरण, मतलब अर्बनाइजेशन। देखिए, जैसे जैसे हमारे शहर फैल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ घनी आबादी वाली जगहों पर रह रहे हैं। तो अब होता क्या है कि जब कोई भूकंप आता है तो उसे महसूस करने वाले लोगों की संख्या पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। एक ही झटके को अब लाखों लोग महसूस करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, ये तो हुई परसेप्शन की बात कि हमें ऐसा लगता क्यों है। पर अब थोड़ा असल साइंस की तरफ चलते हैं। आखिर ये जमीन कांपती क्यों है? इसके असली कारण क्या हैं? चलिए फटाफट समझते हैं। देखिए, ज्यादातर भूकंप जो आते हैं वो पूरी तरह से नेचुरल होते हैं। हमारी धरती की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो जब आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं तो जमीन कांप उठती है। खासतौर पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जैसे इलाकों में ये बहुत आम है। इसके अलावा ज्वालामुखी फटने से या फिर किसी बड़े भूकंप के बाद आने वाले जो छोटे छोटे झटके होते हैं, जिन्हें हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं, वो भी इसका एक कारण। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, क्या ये पता है कि कुछ भूकंप हम इंसानों की वजह से भी आ सकते हैं? जी हाँ, इन्हें इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी कहा जाता है। मतलब ऐसी जमीनी हलचल जो हमारी किसी एक्टिविटी की वजह से ट्रिगर हो जाए। हालांकि ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये भूकंप आमतौर पर छोटे ही होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब हम बहुत बड़े डैम बनाते हैं तो उसके पानी का दबाव जमीन पर असर डालता है, या फिर जब माइनिंग या फ्रैकिंग के लिए जमीन में बहुत गहराई तक खुदाई की जाती है तो इन सब एक्टिविटीज से जमीन के अंदर का बैलेंस बिगड़ सकता है और इसी वजह से छोटे या मॉडरेट लेवल के झटके महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन फिर से बता दूं, ये वो बड़े वाले विनाशकारी भूकंप नहीं होते। तो इतनी सारी बातचीत के बाद आखिर मतलब क्या निकला? असली टेक अवे क्या है? देखिए, इसका मकसद घबराना या पैनिक करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद है तैयार रहना। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देता है। एक तरफ है हमारा एहसास,
जो आसमान छू रहा है, हमें लग रहा है कि भूकंप बहुत बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ है असल डेटा, जो बता रहा है कि सब कुछ लगभग पहले जैसा ही है, स्टेबल है। साफ है कि हमारी फीलिंग्स और फैक्ट्स यहां पर मैच नहीं कर रहे। और इसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है ना? अक्सर ऐसी हेडलाइंस होती हैं जो डर को और बढ़ा देती हैं। हर छोटे झटके को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, और इससे हमारे दिमाग में एक तरह का बायस बन जाता है। हमें लगने लगता है कि खतरा सच में बढ़ रहा है, जबकि डेटा कुछ और ही कहानी सुना रहा होता है। तो चलिए पूरी बात को 3 पॉइंट्स में समेटते हैं। पॉइंट नंबर 1, बड़े भूकंपों की संख्या असल में नहीं बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 2, जो हमें ये बढ़ावा महसूस हो रहा है उसकी वजह टेक्नोलॉजी, मीडिया और हमारे बढ़ते शहर हैं। और सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 3, हमें डरने की नहीं बल्कि जागरूक और तैयार रहने की जरूरत है। फोकस डर से हटाकर तैयारी पर लाना है। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब हम ये जानते हैं कि ये सब असलियत से ज्यादा हमारी परसेप्शन का खेल है, तो हम सब मिलकर भूकंपों के बारे में जो बातचीत होती है उसे कैसे बदल सकते हैं? कैसे हम डर और सेंसेशनलिज्म की जगह तथ्यों और तैयारी पर बात करना शुरू कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।